अभी भी टेढ़े रहते हैं, वो भी टेढ़े ही बात करेंगे। क्या कहा? तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, भगत तेरे तेरे बरदानी तेरी तेरी, भगत तेरे तेरे बरदानी तेरी तेरी, तेरी 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 रे तेरे सी नजरिया, तेरी रे तेरी तेरी सी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, वृंदावन बिहारी लाल की। अब कन्हैया जी ने कहा, अरे हम तेरे थोड़ी ना हैं, जो प्रेम से बुलाता है उसके पास चले आते हैं। अब भगवान ने कहा, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मोर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था वो मिल गया। किसके पास? राधा रानी जी के पास। तो उन्होंने कहा, मैं भी कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या? बोले कि जो तुम्हारा मोर पंख है इसको मैं अपने सर पर धारण करूंगा, इसलिए लोग कहते हैं मुकुट सिर मोर का। अब थोड़ा मस्ती में हम जा रहे हैं, इसलिए अभी से भगवान ने मोर पंख को धारण किया, क्योंकि मोर होता है पवित्र, वो कभी संसर्ग नहीं करता, पवित्र जीव माना गया है पक्षी, इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि जो भी जीव पवित्रता के साथ में, भाव के साथ में मेरी कथा मन लगाकर सुनते हैं, उनको भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। अब इधर क्या हुआ? गुजरिया ने सुना कि जमुना जी पार कर देगा ये नाम। गुजरिया गई, गुजरिया कहती हुई जमुना जी के पास गई। अब नाव नहीं मंगा रही गुजरिया, कथा सुनी थी अभी कि नहीं? गुजरिया ने नाव नहीं मंगाई। गुजरिया जी ने क्या कहा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु, नाम लिया, गुजरिया हो गई परली पार। अब गुजरिया ने सोची, गुरुजी सही कह रहे थे कि भगवान का नाम भवसागर पार कर देता है। तो कुछ दिन बाद कथा हो गई समाप्त, तो भागवत का विश्राम हो गया। गुजरिया चल पड़ी, बोली गुरुजी को अपने घर ले जाऊंगी। अब एक बार जब गुरुजी को घर ले जाऊंगी तो पूछते हुए गुजरिया गई गुरुजी के घर और गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारे यहाँ निमंत्रण है। क्या कहा? निमंत्रण है। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छी बात है। गुरुजी चल पड़े गुजरिया के साथ में। गुरुजी गए जमुना जी के पास। गुजरिया ने सोची, गुरुजी को तो सब पता होगा। क्या पता होगा? कि नाव तो लानी नहीं पड़ेगी। अब गुरुजी सोच रहे हैं कि ये शायद नाव लेकर आएगी। गुजरिया ने कुछ देखा, आओ न ताओ, और जमुना जी में रखा पैर, बोली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुजरिया चलती हुई जा रही है। गुरुजी ने सोची, आज ही आईने तो हमारो कल्याण कर दो। गुरुजी ने समेटी धोती। गुरुजी कह रही है, गुरुजी ने कहा, ए गुजरिया, तू तो जा रही है, मोई भी तो ले चल। महुए नहीं चलेगी।
गुजरिया जी ने कहा गुरु जी पकड़ो हमारा हाथ। क्या? गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। तुम भी बोलो गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अंत समय में सबके आता यही आप, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। और क्या कहा गुरु जी? भवसागर हो जमुना जी हो सबको प्यारा नाम, भवसागर हो जमुना जी हो सबको प्यारा नाम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम। मुझे बताओ भैया जी, गुरु जी ने बोला हमें लगता किसी पक्के चेले से पाला पड़ गया है। आज तो मुँह ये दुर्गा के माने की आज से हमारी कथाओं छूट जाएगी, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अब गुरु जी भगवान को याद कर रहे हैं, प्रभु जी बचा लो अब तो राधे श्याम, बचाओ, ऐसे चेला से पाला पड़ गया है, ये अपना तो डूबेगा ही हमें भी डुबा देगा। तो भगवान कहते हैं जो मेरे नाम के भरोसे चलते हैं उनकी नाव डूबती नहीं है, और जो संसार के नाम पे चलते हैं उनकी नाव डूब जाती है। डूबती कि नहीं डूबती? उनकी नाव डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि बड़े बड़े चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, बड़े बड़े चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, और सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ काली थे। बोले भागवत भगवान की, तो हमारी आगे तो कोई गिनती नहीं है। तो जितना यहाँ नाम कमा लोगे, कथा सुन लोगे, उतना ही तुम्हारे काम आएगी, वरना पछताओगे। आइए कथा प्रसंग में लौटते हैं। श्री महाभारत युद्ध में 11वें दिन भीष्म पितामह को सेनापति नियुक्त किया गया, क्योंकि समय भी हो रहा है। एक पांडव मार देंगे। हाँ, एक पांडव। आइए कथा प्रसंग में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि एक पांडव मैं मार दूंगा। उसी समय भगवान ने जाकर के अर्जुन को जगाया कि चलो, क्योंकि भगवान सब जानते हैं वो लीला पुरुषोत्तम है। तो अर्जुन तो गए नहीं, द्रौपदी के पास भगवान गए, क्योंकि द्रौपदी भगवान के निकट हमेशा स्मरण किया करती थी। द्रौपदी को सारा राज बताया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पति जी जो ना कर पाए वो पत्नी कर लेगी। किसके लिए? पति के लिए। करती कि नहीं? करवा चौथ रखेंगी, करवा चौथ रहेंगे कि नहीं? नहीं, माताओं को प्रणाम करता हूँ, व्रत है। और एक होता है, कौन सा व्रत होता है? बहुत व्रत रखती हैं। सीता जी ने भी तो रखा था, रुक्मणी विवाह में भी आता है, रखा जाता व्रत ही नहीं। तो वैसे ही द्रौपदी ने सोचा मेरे पति मरने नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अगर तुम सुबह प्रातः काल देखना चाहती हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। द्रौपदी ने कहा क्या करना है? भगवान ने कहा लंबों से घूंघट कर लो। लंबा घूंघट
कर लो। और तुम्हें जाकर के भीष्म पितामह जी, क्योंकि भीष्म पितामह ने भानुमति को बुलाया था कि मैं तुम्हें वरदान दूंगा। किसका? का वरदान दूंगा, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। ये भीष्म पितामह ने कहा था भानुमति जी से कि तुम रात्रि में आना मेरे कक्ष में, जो मैं वरदान दे दूंगा तो तुम्हारे एक भी नहीं बनेंगे और एक पांडव को मैं मार दूंगा द्रोणोदर के कहने पे। तो उसी समय आज भगवान ने कहा अगर तुम पति को बचाना चाहती हो तो मेरे अनुसार कार्य करो। भीष्म पितामह जी शिविर में थे। रात्रि में द्रौपदी जी ने लंबा घूंघट किया और घूंघट करके गई भीष्म पितामह जी के पास, प्रणाम किया। भीष्म पितामह जी ने क्या कहा? आयुष्मान भव। क्या कहा? आयुष्मान, लंबी उम्र हो, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। अब जो ही कहा चिरंजीव भव, जिसमें द्रौपदी जी ने कहा ये तो तुम्हारा बिल्कुल सफेद सफेद झूठा बोल रहे हो तुम। भीष्म पितामह जी ने कहा, भीष्म पितामह जी ने क्या कहा? मैं झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा झूठ तो बोल ही रहे हो, तुमने प्रतिज्ञा की ऐसे समय पांडव मार देंगे। उन्होंने कहा भीष्म पितामह ने तुम्हें यहां लेकर कौन आया? क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी, भानुमति के सिवाय किसी को नहीं पता थी। लेकिन भगवान कहते मुझे सब पता रहता है, क्योंकि सभी जगह भगवान बैठे रहते हैं। हर एक जीव के अंदर भगवान विराजमान है। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब तो भीष्म पितामह चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा लाने वाला कोई साधारण नहीं होगा। कभी कभी हो जाता है। उन्होंने पूछा तुम्हें कौन लेकर आया? तो द्रौपदी जी ने कहा वो गेट में खड़े हैं। कौन लेकर आया था? बंसी वाला, मेरा सांवरा लेकर आया था। भगवान कृष्ण लेकर आए थे द्रौपदी को और कहा था जब तक वरदान ना देते तब तक कुछ मत बताना, घूंघट भी मत हटाना। हमें लगता है तभी से प्रथा शुरुआत हुई है घूंघट की। क्यों? परिचित जी लंबो से घूंघट, उसमें पता ही नहीं चलता। नींद भी लेते रहो तो पता ही नहीं चलेगा, बगल वाला भी नहीं जान पाएगा। अब भीष्म पितामह चक्कर में पड़ गए, भगवान के पास गए। कहा प्रभु ये तुमने जो लीला रची है अब आप ही जानो। आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए, लेकिन आपने जो किया अच्छा ही किया होगा। तो आज भीष्म पितामह अपने उस प्रतिज्ञा से उन्हें हटना पड़ा। अगर वरदान न देते तो भीष्म जो पितामह थे वो ऐसा कर देते। तो उसी की वजह से भीष्म पितामह ने एक बार ये भी कहा था प्रभु अगर तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है तो मेरी भी प्रतिज्ञा है। अगर एक बार मैंने शस्त्र तुम्हें न गवा दिया तो मेरा भी नाम भीष्म पितामह नहीं है। कहा था। उन्होंने कहा प्रभु अगर तुम चाहते हो आज हरि जो शस्त्र न कहा हो तो मैं शांतन शुद्ध न कहा हो। भगवान ने कहा चलो मुझे ये भी बात तुम्हारी मंजूर है। तो भगवान ने एक बार उठाया था कि नहीं भैया? उसी समय भीष्म पितामह ने कह दिया था प्रभु यही मेरी इच्छा थी, वो आपने पूर्ण कर दी। दुनिया की नजर में तो भैया होगा, लेकिन भीष्म पितामह की नजर में वो सुदर्शन चक्र था। महाभारत में एक से अच्छे प्रसंग है। व्यासी महाराज इसकी जब रचना कर रहे थे तो कहते हैं आज भीष्म पितामह ने एक बार इनका नाम भीष्म कैसे पड़ा? भीष्म पितामह क्यों कहे जाते हैं? भीष्म पितामह
क्यों कहे जाते हैं? इन्होंने एक बार जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, हम सब कर पाएंगे? कर पाएगा कोई? सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। सभी नहीं बता पाते और सभी भीष्म नहीं कर पाते। सुनिए, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। तो इसलिए आज एक समय ऐसा आया कि महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह जी